बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को हर मुसीबत से, हर तकलीफ से, हर परेशानी से महफूज रखे और अपना फजल करम आप पर और आपके अहल खाना पर बनाए रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। पंजाबी च एक कहावत है कि जट ते फट बनिया ही काबू आंदा है। पंजाबी में फट जो होता है ये जख्म को बोलते हैं कि जब तक आप उस जख्म को उसकी मरहम पट्टी नहीं करेंगे, उसको बांधेंगे नहीं, तो वो काबू में नहीं आएगा। और यही जट का साहब होता है कि अगर आपने उसको बांधा नहीं हुआ या वो किसी चक्कर में नहीं है तो वो फिर काबू नहीं आएगा। तो ये आज इस जट की बात हो रही है, ये है परवेज इलाही साहब। परवेज इलाही साहब की दूसरी बीवी के बड़े चर्चे हो रहे हैं। सायरा चौधरी को नोटिस जारी हो गया। ये सायरा चौधरी कौन है? सायरा चौधरी नारोवाल की एक गर्ल है जो बतौर पार्टी गर्ल जाना चाहती है, लेकिन बड़े बड़े जो सहाफ़ी हैं या बड़े बड़े तज्जियाकार हैं, ये जो बड़े बड़े अंदर की खबरें लेकर आने वाले हैं, उनको शायद ये मालूम नहीं है कि ये परवेज इलाही साहब की कोई दूसरी वारदात नहीं है। परवेज इलाही साहब जितने चेहरे से मासूम नजर आते हैं इतने मासूम वो है नहीं। चौधरी साहब बेसिकली बड़े रंगीन मिजाज, बड़े शौकीन मिजाज और तितलियों में घिरे रहने वाले जटबाश आदमी हैं। और मिर्जा जट से किसी भी सूरत में ये कम नहीं है। ये जो दूसरी बीवी के बारे में इनकी अफवाह उड़ी हुई है, ये इनकी दूसरी बीवी जो है, चलें पहले इनकी स्टोरी सुने कि इनकी दूसरी बीवी कौन सी है, फिर आप अंदाजा कर लीजिएगा कि दूसरी बीवी इनकी ये है या कोई और थी। ये 2002 से लेकर जब 2006 तक गालबन परवेज इलाही वज़ीर आला रहे, तो इस टेन्योर में परवेज इलाही खानदान की ना हमेशा स्टैब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। और उन्होंने हर इंटरव्यू में, जो भी इंटरव्यू देते हैं, बल्कि कई इंटरव्यू में उन्होंने बरमला कहा है कि जी हमारे स्टैब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, हर दौर में रहे हैं, हमारे बुजुर्गों के ताल्लुकात उनसे बड़े अच्छे रहे हैं, हमारे ताल्लुकात उनसे बड़े अच्छे रहे हैं और इन ताल्लुकात का हमें हमेशा फायदा ही हुआ है। तो परवेज ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं, वरना 1 2 3 4 सीटें होना और सूबे की हुकूमत मिल जाना या इतना पॉलिटिकली इन होना कि जिस तरफ भी ये जाएं कि चौधरी परवेज इलाही एक तरफ जाएं तो उनका वजन भारी, दूसरी तरफ जाएं तो उनका वजन भारी, एक के पलड़ से निकल जाए तो उसका वजन हल्का। तो ये जो वजन है ना, ये किसी और घर का है। जो चौधरी परवेज इलाही ने उनके साथ अपने रवाबत बनाए हुए हैं, तो वो बड़े घर का वजन है। चौधरी साहब का तो खैर सीटों सूटों का और पॉलिटिकली इतना वजन नहीं है। बहरहाल उनका एक हकीकत है, वजन है, वो सूबा पंजाब के वजीर आला हैं, लेकिन अब उनको थोड़ी सी चल नहीं रही, जिसकी वजह से थोड़ी सी खराबी पैदा हुई है। क्योंकि अब जो सरदारी है या पग है वो परवेज इलाही के बेटे मोनस इलाही के सर पर आई हुई है। तो वो अपने बाप को जिधर चाहता है उधर मोड़ देता है। तो अब चौधरी परवेज इलाही का वो खड़का नहीं रहा, तो मोनस इलाही का खड़का है। तो वो अपने कजनों की सरदारी बर्दाश्त नहीं कर रहे, इसलिए मुस्लिम लीग नून की सरदारी उन्होंने कहाँ बर्दाश्त करनी है। तो मोनस इलाही वैसे भी जो इमरान खान है, ये इनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ये इतने करप्ट समझते थे इमरान खान साहब मोनस इलाही को कि यार ये इतना करप्ट आदमी, जिसकी शक्ल देखना भी नापसंद है। और वही बस इस वक्त की सतम ज़रीफ़ी कह लें या हालात की सतम ज़रीफ़ी कह लें, क्या वही मोनस इलाही और इमरान खान इकट्ठे बैठे होते हैं और पंजाब में फैसला कर रहे होते हैं कि पंजाब में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। और ये जो परवेज इलाही वज़ीर आला बन के बैठे हुए हैं, इसके पीछे भी मोनस इलाही साहब हैं। परवेज इलाही साहब चाहते थे कि वो मुस्लिम लीग नून के साथ मिल जाएं, लेकिन मोनस इलाही समझते थे कि अगर मुस्लिम लीग नून के साथ चले जाते हैं तो मुस्लिम लीग नून के पास अपने 100 बंदे ऐसे हैं जो वज़ीर आला बन सकते हैं, उनके घर में 15 बंदे ऐसे हैं जो वज़ीर आला बन सकते हैं। वो अपने आप को वज़ीर आला समझते हैं और वज़ीर आला की तरह बिहेव करते हैं। आप मरियम नवाज को देख लें, हसन नवाज को देख लें, हुसैन नवाज देख लें, सलमान शहबाज देख लें, ये जितना भी टोला है ये अपने आप को वज़ीर आला पंजाब ही समझता है। ये समझता है कि पंजाब उनके बाप का ही है। बहरहाल पंजाब तो अवाम का है और पाकिस्तान भी अवाम का है, कोई जो मर्जी खुद को समझता रहे। तो लेकिन मोनस इलाही की ये जो सियासी मूव थी, समझते कि मैं नून लीग में जाऊंगा तो मैं तो कभी भी मेरा फ्यूचर नहीं बन सकता, मेरा कैरियर नहीं बन सकता। तो पीटीआई के पास क्योंकि पंजाब में इस तरह किस्म की क़यादत नहीं है, तो वो पंजाब में अपना मुस्तकबिल देख रहे थे, इसलिए वो परवेज इलाही को घुमा फिरा के बनी गला ले जाते थे। बहरहाल खैर मौजू से हट जाएंगे। मौजू ये है कि एक शमीम सैफी नाम के एक शख्स थे जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के चेयरमैन थे और ये बड़े अच्छे सीनियर ब्यूरोक्रेट थे। इनका इंतकाल हो जाता है। परवेज इलाही चौधरी खानदान का हमेशा मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के साथ और ब्यूरोक्रेसी के साथ, बड़े बड़े जितने भी ओहदेदारान सबके साथ ये अपने ताल्लुकात बना के रखते हैं। यानी कि जीना मरना इनका इकट्ठा होता है। कोई इन पर मुश्किल वक्त आ जाए तो ये पैरा भी देते हैं, जट आदमी है तो ये ताल्लुकात को निभाना भी खैर बखूबी जानते हैं। इन शमीम सैफी साहब का इंतकाल हो जाता है। ये जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के चेयरमैन होते हैं, ये चौधरी खानदान यानी चौधरी शुजात हुसैन चौधरी परवेज इलाही, ये उनके घर अफसोस के लिए जाते हैं।
ये शमीम सैफी की वालदा, माफ कीजिएगा, शमीम सैफी की वालदा और बीवी दोनों से मुलाकात करते हैं। तो शमीम सैफी की जो वालदा होती है और उनकी जो बीवी होती है शमीम सैफी की, ये इनका चौधरी खानदान का शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि ये वज़ीर आला पंजाब होते हैं और उनका एक उस वक्त तोती बो रहा था मुशर्रफ की हुकूमत में, इस खानदान का, चौधरी खानदान का। तो वो बड़े शुक्रगुजार होते हैं कि जी आप हमारे घर आए, इन्होंने सारा इंतज़ाम वहाँ पर देखा, खाने का, बंदे बैठाने, वहाँ पर ख़त्म दरूद जो भी था, ये सारा ख़ानदान जितना भी निज़ाम था, उनके मेहमानों को संभालना, उनके मेहमानों को लेके आना, दे के जाना, छोड़ना। बहरहाल कि उनके घर सिर्फ फौतगी हुई थी, शमीम सैफी साहब के घर में सिर्फ उनकी, शमीम सैफी साहब की डेथ हुई थी, बाकी जितने भी वहाँ पर परेशानियाँ थी वो चौधरी ख़ानदान उसको कवर करता रहा। उनकी तदफीन का, उनके कबर के मामलात, उनके घर के मामलात, तमाम अखराजात ये चौधरी ख़ानदान ने देखे। तो ये शमीम सैफी की बीवी जो थी, ये चौधरी ख़ानदान का इन तमाम मराइल से गुजरने पर जिस तरह उन्होंने ये काम किया, उनका शुक्रिया अदा किया और साथ उन्होंने कहा कि जी आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमारे साथ बड़ा ताउन किया है। तो वो अपनी बेटी को बुलाती हैं, यानी कि शमीम सैफी की बेटी को बुलाती हैं उनकी बीवी, जिसका नाम होता है तहरीम सैफी। ये तहरीम सैफी शमीम सैफी की बेटी होती हैं। इनको उनकी माँ आवाज़ देती है, ये आती है और ये फ्रेश ग्रेजुएट होती है, यानी कि 9 उम्र, यानी कि ये उस वक्त बच्ची होती है और फ्रेश ग्रेजुएट, अब साहब लगा लें कि 18-20 साल की वो बच्ची होती है। और कहने वाले कहते हैं कि ये बड़ी जाज़बे नज़र और बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये लड़की थी। तो ये वहाँ पर बुलाती हैं, चौधरी साहिबान से उनकी मुलाकात करवाती हैं अपनी बेटी तहरीम की। और चौधरी ख़ानदान को कहती है कि जी आपने इतना कुछ किया है हमारे लिए, तो ये बच्ची ने अब जिसने ग्रेजुएट कर लिया है तो इसका भी कहीं आप नौकरी का कोई बंदोबस्त वगैरह कर दें। बहरहाल उस वक्त पंजाब के वज़ीर आला थे और चौधरी शुजात हुसैन उस वक्त डिप्टी वज़ीर आज़म बने हुए थे। डिप्टी वज़ीर आज़म का आपको पता है कि उस वक्त एक ओहदा निकला था इनका, वज़ीर जमाली के दरमियान और दूसरे वज़ीर आज़म के दरमियान एक टर्न्योवर आया था, तो ये उस वक्त ये डिप्टी वज़ीर आज़म बने हुए थे। तो इनका तोती बोलते इनका ये मसला ही कोई नहीं है, ठीक है। चौधरी परवेज़ इलाही क्योंकि इनके पर नज़र पड़ चुकी थी तहरीम पर, खूबसूरत ये लड़की थी, नौजवान लड़की थी, नॉर्मल लड़की थी। जट जो था वो बिगड़ गया, जट आशिक हो गया, तो इनको था वो चौधरी शुजात हुसैन के स्टाफ में एडजस्ट किया गया। चौधरी परवेज़ इलाही ने अपने जुम्बिश कलम से इनको चौधरी शुजात हुसैन के स्टाफ में इनको वहां पर एडजस्ट करा दिया। अब यहाँ पर मुलाकातें शुरू हो गई। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने तहरीम साहब को बुला लेना, इन्होंने घंटों बैठ कर बातें करनी। परवेज़ इलाही ने आहिस्ता आहिस्ता तरमीम सैफी को अपने शीशे में उतारना शुरू कर दिया। मुलाकातें बढ़ती गई, परवेज़ इलाही की तरफ से तोहफे तोहाइफ बढ़ते गए, मोहब्बतों की पींगे बढ़ती गई और इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात वसी से वसी, वसी से वसी होता चला गया। और जाहिर बात है एक लड़की है, जब वो देखती है, इतना प्रोटोकॉल देखती है, इतने पैसे देखती है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब यानी कि जट पूरे चस्के दिखा रहा है उसे कि जनाब ये देखें मैं फिदाम आशिका। तो ये दोनों का वक्त, बल्कि दोनों का वक्त इकट्ठा ही गुजरना शुरू हो गया। फिर लाहौर में भी इनकी मुलाकातें, आना जाना वहाँ पे शुरू हो गई। उस दौर की जो ख़वातीन थी, स्मीना खबर है यार या इस किस्म की जो ख़वातीन थी, वो बड़ी हैरान थी कि ये यार ये कौन है लड़की, इसको एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल मिल रहे हैं, ये जब आती है तो उनके लिए दरवाजे खुल जाते हैं, ये हर तरफ ये हमें तहरीम सैफी ही नज़र आती है, इसके तो काफिले में बाकी जितने भी वर्कर हैं सबसे ज़्यादा वक़्त है। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही की वारदात का किसे पता नहीं चल रहा था कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ये कहानी डाल कैसे रहे हैं, क्योंकि वो भी चौधरी परवेज़ इलाही भी कारीगर आदमी है, तो कानोकार किसी को खबर नहीं होने देते थे। बहरहाल सियाने कहते हैं इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता धुआं, लगा हो आग लगी हो तो धुआं निकल ही आता है। तो ये जब हरकतें ज्यादा थोड़ी सी हद से बढ़ गई तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही के घर में थोड़े से मसले मसाइल होने शुरू हो गए। जो मोनिस इलाही की वालदा ने पूछना शुरू कर दिया, हाँ जी जट साहब की चलता पिया, रात बाहर नंगा रही है, दिन बाहर नंगा रही है, ਤੇ ਥੱਕੇ ये ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜਕੱਲ ਘਰ 'ਚ ਦਿਲ नहीं लग रहा कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ चंगी नहीं लगती। ये परवेज़ इलाही साहब के घर में ज़रा माहौल ज़रा गर्म होना शुरू हो गया। तो परवेज़ इलाही साहब ने समझाया पहले कि जी नहीं वो देखें वो इस तरह अपनी शमीम साहब की बेटी है, तो मैंने उनको स्टाफ में एडजस्ट किया हुआ है, वो मीडिया को देखती है, काफ लीग के कंपेन को देखती है, हुकूमती कंपेन को देखती है, हमारी वो PRO के तौर पर वो काम करती है। तो ऐसी कोई बात, बारह ये बहाना ज़्यादा चला नहीं क्योंकि चोरी पकड़ी जाती है ना, ये कुछ देर तो चला लेकिन ज्यादा देर चला नहीं। फिर परवेज़ इलाही साहब ने क्या किया, परवेज़ इलाही साहब ने उनको वहां से निकाला और नस्ट यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवा दिया कि वहां पर ये अपनी MA MA MSc वगैरह मुकम्मल करें। लेकिन मुलाकातें होती रही और इस मुलाकातों में एक थे माइन तारक साहब जो थे वो परवेज़ इलाही साहब को समझ लेके राइट हैंड है, गन मैन है।
ये सारी वो सहूलतकारी का काम करते थे। ये जब गाड़ियाँ मोटरवे की तरफ जानी या शहर में जानी तो गाड़ियों की अदला बदली, तहरीम को किस गाड़ी में होना, परवेज लाई को किस गाड़ी में होना, दोनों को फिर एक गाड़ी में करना, ये बड़े चक्राश, क्योंकि प्रोटोकॉल होता है, एजेंसियों की भी नज़र होती हैं, बड़े बाकी मामला भी होते हैं। तो उन्होंने बड़े चक्कर से पहले प्रोटोकॉल घुमाना शहर का, फिर मोटरवे पे चढ़ना, मोटरवे से घुमाना, चकरा कर रख देना सिक्योरिटी को, प्रोटोकॉल को, फिर तहरीम और परवेज लाई को इन्होंने इकट्ठे गाड़ी में कर देना। इन्होंने कभी मरी, कभी नारायण खान, कभी यूबिया, कभी नथिया गली, निगल नुगल जाना। और मुलाकातें जो फिर जाहिर बात जिन्होंने ये देखा हुआ है, इनका ज़ोहर लाइक हाउस देखा हुआ है, तो वो इनका यानी कि लेडीज़ का जो एरिया है वो अलग है, जनान खाना अलग है, और जो मर्दाना है वो अलग है, और उसके ऊपर भी एक कमरा है, यानी कि टॉप ऑफ दी ये जो कोठी है इसके ऊपर एक कमरा है जहाँ पे चौधरी परवेज लाई सरकारी जो अफसर हैं उनसे मुलाकातें करते हैं, बड़े सियासी लोगों से मुलाकातें करते हैं। तो वो सरकारी इन्होंने एक बैठक बनाई हुई है। तो घर वाले यही समझते हैं कि चौधरी परवेज लाई जट साहब ने आज कोई पंचायत पंचूत लाई है, जट साहब आज कोई रोला रोला बेड़ देने, क्योंकि नहीं पता होता कि जट साहब ने आप रोला पाया है। तो वहाँ पर मुलाकातें होती रही। तो फिर यह हुआ कि फिर थोड़ा मामला गड़बड़ होने शुरू हुए चौधरी परवेज लाई के घर में, कि शक पड़ना शुरू हो गया कि परवेज लाई साहब नहीं है, कोई चक्कर चाह रहा है। फिर परवेज लाई साहब ने इनको जो बाहर यूनिवर्सिटी जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी है, जॉर्ज यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर दाखिला दिला दिया, और तमाम फीसें, अखराजात, नानो नुफ्का, बच्चा, सब कुछ परवेज लाई के जिम्मे था, क्योंकि बेगम परवेज लाई की थी, निकाह हो चुका था। निकाह यानी कि जब इनको इन्होंने नेशनल यूनिवर्सिटी में डाला तब निकाह हो चुका था। उसके बाद ये वहाँ पर वाशिंगटन चलेगी वहाँ पे पढ़ने के लिए। तो तमाम जो अखराजात थे वो तमाम, और मामला ख़राब कहाँ पे हुआ, चलता रहा मामला, चलता रहा, चलते चलते 2013 पहुंचा। 2013 में जो हमारे आर्मी चीफ थे जनरल इशफाक परवेज कैनी साहब, इनके कुछ सियासी मकासद कुछ और थे, सियासी इनकी सोच कुछ और थी। तो ऊपर से चोई निसार साहब को इन्वॉल्व किया गया था, कामरान के जरिए तमाम मामला को हैंड ओवर करने की अब तरफ कोशिश की जा रही थी मुस्लिम लीग नून की तरफ, और परवेज कैनी का भी झुकाव भी मुस्लिम लीग नून की तरफ था, और मुस्लिम लीग नून के साथ सेटलमेंट इनकी इशफाक परवेज कैनी की होगी। और ये जो सेटलमेंट हुई इसमें करवाने में सबसे अहम किरदार कामरान का और चौधरी निसार का था। इशफाक परवेज कैनी साहब मुस्लिम लीग नून की तमाम जितने मुतालबा थे, समझौते थे, गिले थे, शिकवे थे, परेशानियां थी, दूर करवा दी। तो अब इशफाक परवेज कैनी साहब से इन्होंने कहा, मुस्लिम लीग नून ने कहा कि जी हम ठीक है भाई, हमने चलना है। तो ये हमारे मुखालफिन तो इतनी देर हुकूमत करके ये तो बड़े स्ट्रांग हो गए हैं, इनको आप रोके किसी तरीके से। तो फिर यानी कि बड़े घर वालों ने परवेज लाई को समझाया कि परवेज लाई साहब हम बस करो, ताड़ी मेहरबानी, आराम ना घर बहिओ, हुण सियासत ना जरा सानू हुण करन दो, तुसीं जिन्नी देर हुकूमत कुटनी सी कुट लई, ते एवें हम डिस्टर्बेंस ना पैदा करो। लेकिन जट विगड़े सी, उन्होंने कहा कि ऐसी इन्नी देर हुकूमत कर ली असीं ते लै जाएंगे तख्ते पंजाब। फिर क्या हुआ कि परवेज लाई के घर से और परवेज लाई के जो तमाम काफिले के बड़े बड़े लीडर थे, बड़े बड़े चीदा लीडर और बड़े बड़े लीडर जो तर्जुमान भी थे, उनके घरों में उन्होंने सुबह उठना तो अखबार की तरह वहां पे नीचे एक इन्वेलप पड़े होने, यानी कि लिफाफे पड़े होने, और जब लिफाफे खोलने परवेज लाई के घर वालों ने खोलने, बाकी बड़े बड़े लीडरों ने खोलने, तो उसमें से निकलनी परवेज लाई साहब की तस्वीरें। अब तस्वीरें किस किस्म की हैं, क्या हैं, आप समझदार हैं, खुद ही समझ सकते हैं। उसमें से निकलने बिल कि कल परवेज लाई चोई साहब फलाने होटल सन, फलाने कमरा नंबर दे सन, फलाने वक्त उथे गए, फलाने वक्त उथे निकले, ये ऑर्डर दिया, ये खाया, ये पिया, इस रंग का तौलिया बांधा, इस रंग का तौलिया उतारा। तो ये तमाम खबरें ना उस लिफाफे में होती, इन्वेलप में होती, जो रोजाना परवेज लाई साहब के घर जाता। और बाकी जो बड़े बड़े लीडर थे, यानी कि कामर अली आगा, तारिक बशीर चीमा, चोई शुजात हुसैन, ये बड़े इतने बड़े बड़े लीडर थे, खवातीन समेत सबके घरों में वो लिफाफे अखबारों की तरह ट्रांसफर होने। परवेज लाई साहब ने कहा यार ये काम पै गया, ये तो काम खराब हो गया। हालांकि अभी चंद ही लिफाफे गए थे परवेज लाई साहब के घर में, भाई तूफान खड़ा हो गया, तमाशा खड़ा हो गया। जी जट साहब तुहानू कहंदे ना कि काम बिगड़िया है, वेखो सबूत नाल कर। जैसे आज ऑडियो और वीडियोस लीक हो रहे हैं, तो इस दौर में खैर इतनी टेक्नोलॉजी, क्योंकि सोशल मीडिया इतना आहिस्ता आहिस्ता आ रहा था, सोशल मीडिया का वो दौर नहीं था, तो इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो सोशल मीडिया की जो थी जिद्दत हमारे मुल्क में आ रही थी, लेकिन इतना एक्टिव नहीं था। अब 2013 में देख लेंगे, बड़े कम लोग थे जिनके पास ये टच मोबाइल था, फेसबुक थी नहीं, फेसबुक भी नई नई आई थी, व्हाट्सएप नहीं था, यूट्यूब का इतना लोगों को नहीं पता था। तो यही वो मामला था, जैसे वो बेनजीर की तस्वीरों वगैरह का मामला था, नवाज शरीफ के दौर में फेंकी गई। तो यही हुआ, परवेज लाई साहब के घर से तस्वीरें पाई सवेरे सवेरे 10-10, 15-15, 20-20, 30 तस्वीर परवेज लाई साहब गड्डी च किसी कुड़ी ना जा रहे हैं, किसी कुड़ी ना कुड़ी जा रहे हैं, होटल च जा रहे हैं, होटल च आ रहे हैं, होटल के कमरे नंबर। तो परवेज लाई साहब के घर में हो गया मसला खड़ा।
जट दी आ गई शामत। फिर परवेज लाई साहब ने इन मोहतरमा को दी तलाक, यानी कि तहरीम सैफी को इन्होंने तलाक दी। अब तहरीम सैफी ने 2022 में जाके शादी की है एक, बहरहाल खैर तहरीम सैफी हमारा मौजू नहीं है, हमारा मौजूद है परवेज लाई साहब। तो ये सायरा चौधरी जो है, क्योंकि आपको पता है परवेज लाई साहब अंदर से बड़े वो हैं, मिर्जा जट किस्म के आदमी हैं, तो बड़े लोग समझ रहे थे कि शायद परवेज लाई साहब की यही दूसरी शादी है,